बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में फिर हुई चोरी की वारदात। वार्ड क्रमांक 2 में सूने मकान को बनाया निशाना। 2 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने दिया अंजाम। 5 मार्च से खाली था घर, चोरों ने मचाया उत्पात। कोतवाली क्षेत्र में बढ़ रहा है चोरी का ग्राफ। वन विभाग कटंगी में कार्यरत रफीक खान के आवास में हुई चोरी की वारदात। 9 मार्च को नगरपालिका हॉकी मैदान में एस्ट्रो टर्फ का भूमि पूजन। जिला खेल और युवा कल्याण विभाग ने भेजा आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जताई नाराजगी। कहा प्रोटोकॉल को भूला विभाग और प्रशासन। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस विधायकों की जा रही है उपेक्षा। 10 मार्च को नगर में होगा शिव बारात का आयोजन। नगर के पुराने श्री राम मंदिर से निकाली जाएगी शिव बारात। शिव बारात में आकर्षक झांकियां रहेगी आकर्षण का केंद्र। शिव बारात को लेकर पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। कोरोना को लेकर शासन के नियमों के पालन करने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र में इन दिनों पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर ही नजर आ रहा है। नगर में बढ़ती लूट की वारदातों के बीच नगर के वार्ड क्रमांक 2 भटीरा में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए लगभग 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 निवासी रफीक खान ने बताया कि वह वन विभाग कटंगी में कार्यरत हैं। 5 मार्च को वह और उनकी पत्नी अपनी सेवा के लिए कटंगी चले गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने पूरे मकान को अच्छी तरह से बंद किया था, लेकिन 9 मार्च की शाम जब आज अवकाश लेकर वह अपने घर पहुंचे तो घर का मेन डोर तो बंद था, लेकिन जब मकान के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो ज्ञात हुआ कि एक अन्य दरवाजा अंदर से बंद है। जिसके बाद उन्होंने थोड़ी मशक्कत कर दरवाजे को जैसे तैसे खोला और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि पूरे घर का सामान फैला हुआ है। जिसके बाद तत्काल ही उन्होंने घटना की सूचना डायल 100 को दी। जहां डायल 100 के कर्मचारियों के घर का मुआयना किया तो ज्ञात हुआ है कि चोरों ने घर की अलमारी में रखे लगभग 1.5 लाख के आभूषणों सहित 50,000 रुपये नकदी चोरी कर लिया है। जिसके बाद उनके द्वारा घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। मैं सर 5 तारीख को जो है यहाँ से अपनी जॉब के लिए मैं और मेरी श्रीमती दोनों चले गए थे। हमने पूरा सर घर अच्छे तरीके से बंद करा और हम लोग सर चले गए कटंगी। अब सर आज जो है मैं वहाँ से छुट्टी लेकर के आवेदन देकर के मैं अपना कल का त्यौहार करूँ। सर हमारा अभी जो महीना चल रहा है उसमें सर हम त्यौहार करते हैं, तो उस कारण से सर मैं छुट्टी लेकर के कल त्यौहार करने के लिए मैं यहाँ घर आया। तो मैंने सर गाड़ी खड़ी करा सामने में और जैसे ही देखा सर तो हमारा सामने का गेट में ताला लगा हुआ था। हमने उसको खोला और जैसे ही डोर में आए सर हम लोग, ये डोर हमारी फ्रंट की है, इसको जैसे ही हमने देखा तो ये अंदर से सर हमारी जो एल्युमिनियम वाली जो है दरवाज़ा वो अंदर से बंद है। उसके बाद सर हमारी श्रीमती ने जब उसको जैसी खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक पाया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों यार दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? तो बोले नहीं ये तो अंदर से है। मैंने कहा अंदर से कैसे लगेगा? फिर सर हमने जब वहाँ से मोबाइल से अंदर देखा हमारी मेन डोर पे तो उसकी सर कुंडी टूटी हुई थी। तो फिर हमने उसको लाक मार करके वो वाली डोर को उसको हमने खोला। फिर जैसी ये तो टूटी हुई थी। फिर जैसे ही हम अंदर आए तो सर हमारी इधर की अलमारी कितने कमरे से क्या चोरी हुआ? सर कम से कम हमारा फिर भी कितने कमरे से? ये सर 2 कमरे हमारे, 2 कमरे, एक फ्रंट वाला सर मम्मी का है और दूसरा वाला फिर हमारा है। हॉल, ये सर हॉल है। क्या चोरी हुआ? कम से कम सर हमारे जो जेवर थे वो सर 1 से 1.5 लाख के तो समथिंग पूरे जेवर थे। अच्छा। हमारी मम्मी के थे सर पुराने और प्लस हमारे और नकदी सर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये तो नकदी रहा ही रहा होगा।
FIR करा दिया आपने? नहीं, अभी सर हमने सबसे पहले 100 डायल को सूचना दी, वो आए हुए हैं सर, जैसे सामने खड़े हैं आपके, उनको भी आप देख सकते हैं, जी। है ना। और इनके आने के बाद सर हमने सारी चीज़ों को देखा। फिर अभी भी हमने कोई चीज़ों को छुआ नहीं है, लेकिन देखने पर यही समझ में आ रहा है कि इतना तो हमारा नुकसान करके वो चली गई। आपका नाम बता। हाँ, मैं सर रफीक खान लिखता हूँ, वन पालू में, और मेरी पोस्टिंग है सर कटंगी रेंज में। बता दें कि बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते दिनों से अज्ञात लुटेरों का खौफ नगर की जनता में देखा जा रहा है। वहीं नगर के बस स्टैंड सहित प्रेमनगर व अन्य इलाकों में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जहां अब तक पुरानी चोरियों के खुलासे करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहीं कोतवाली थाने में बढ़ता चोरियों का ग्राफ पुलिस विभाग की परेशानियों का सबब बना हुआ है। बाइट। इधर बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बीते दिनों से जारी लूट की वारदात को रोकने पुलिस विभाग ने नगर पुलिस अधीक्षक सहित 3 थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों को मैदान में उतारा है, जो कि नगर में घूम रहे संदिग्धों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि बीते दिनों ही लूट की वारदात और अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा एक टीम तैयार की गई है, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमने, भरवेली और नवेगांव थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं पुलिस के मुखबिरों और सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया है, जिसमें लगभग 5 टीमें तैयार की गई हैं। वहीं इसके अलावा संदिग्धों की पहचान और सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि पुराने अपराधियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। सर, जो बीते कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ी है, उसको लेकर पुलिस क्या तैयारी कर रही है? देखिए, इसमें हम लोगों की कई टीमें हम लोगों ने गठित की है। इसमें अलग अलग अपराधों के माध्यम से उसमें टीमें लगाई गई हैं। CSP TI कोतवाली और इसके अलावा दोनों भरवेली और नवेगांव TI, इनको भी लगाया है टीमों में। इसके अलावा जो हमारे मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है। करीब लगभग इसमें 5 टीमें हमारी काम कर रही है। शहर में लगातार पेट्रोलिंग और वाहन चेकिंग की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। सर, कल फिर एक कटेंगे एक वारदात सामने आई थी पेट्रोल पंप पे। लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, क्या पुलिस का डर लोगों से कम होते जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग लगातार जो पूर्व के अपराधी हैं, जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे निगरानी बदमाश और गुंडा बदमाश, उन पर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय से टर्फ मैदान का रास्ता देख रही बालाघाट जिले की जनता और हॉकी खिलाड़ियों का सपना 10 मार्च को पूरा होने जा रहा है। 10 मार्च को राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में बुधवार की शाम 4 बजे सिंथेटिक हॉकी टर्फ मैदान बालाघाट का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसको लेकर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र खासा सुर्खियों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम बालाघाट के अंतर्गत 7 करोड़ 26 लाख की लागत से नगर के शहीद चंद्रशेखर आजाद सिंथेटिक हॉकी टर्फ का 10 मार्च की शाम 4 बजे भूमि पूजन किया जाना है, जिसको लेकर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा नगर की जनता के नाम आमंत्रण पत्र भी तैयार कर उसे गणमान्य नागरिकों तक भेजा गया है। लेकिन यह आमंत्रण पत्र कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने इस आमंत्रण पत्र और भूमि पूजन कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेसी विधायकों की अवहेलना बताया है। चर्चा के दौरान जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले का एक अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है, जिससे हॉकी खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। आमंत्रण पत्र में सांसद महोदय का नाम नहीं है, कांग्रेस के तीनों विधायकों का नाम नहीं है, खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष का नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि पूरा जिला और प्रदेश की जनता है कि एस्ट्रोटर्फ के लिए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कावरे के द्वारा प्रयास किए गए थे, जिन्होंने टर्फ को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्राचार कर टर्फ के लिए 7 करोड़ 26 लाख की बड़ी राशि मांगी थी, जो कि सर्वविदित है, जिसमें कांग्रेस का योगदान रहा है। हम यही चाहते हैं कि कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस के विधायकों सहित टर्फ के योगदान में शामिल तत्कालीन खनिज मंत्री एवं वर्तमान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए और जिले की जनता को यह सच्चाई ज्ञात होनी चाहिए कि टर्फ किसकी देन है। आपके सवाल के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। जहाँ तक हमें हमारे नज़र में निमंत्रण पत्र आया है, उसमें जो है वो सांसद महोदय का नाम नहीं है, तत्कालीन खनिज मंत्री वर्तमान में जो हमारे खनिज अध्यक्ष उनका नाम नहीं है।
हमारे कांग्रेस के तीनों विधायकों का नाम नहीं, जिसमें पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे जी का नाम प्रमुखता से होना चाहिए, तो उनका नाम नहीं। कांग्रेस इस प्रोटोकॉल उल्लंघन पर जो है कहना चाहेगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक की उपेक्षा सही नहीं है। विधायक एक प्रोटोकॉल में आने वाला पद है और जिस तरीके से पूरा शहर पूरा जिला जानता है कि सुश्री हीना कांवरे जी और उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे थे जसवाल जी के माध्यम से ही जो है स्कोटम बालाघाट को मिला है। हीना कांवरे जी के कई पत्र जो उस समय मीडिया में आए और उनके पत्रों के आधार पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने संज्ञान में लिया और 7 करोड़ 26 लाख जैसी बड़ी राशि जो है बालाघाट के लिए कमलनाथ सरकार में मिली। हीना कांवरे जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बहुत बड़ा योगदान रहा और निश्चित हम यह चाहते हैं कि कल जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसमें हमारे विधायकों का जो है सब पूरा सम्मान होना चाहिए और निमंत्रण पत्र में भी उनके नाम आने चाहिए और जो शहर के लोगों को, जनता को सच्चाई हमेशा पता होनी चाहिए कि किन लोगों ने मेहनत करके उसको एस्ट्रोडक्ट को बालाघाट को दिलाया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का पर्व महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार को धूमधाम से भक्तिमय माहौल में आस्थापूर्वक मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जिले भर के शिवालयों में सजावट व धार्मिक आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में रौनक कम ही दिखाई देगी, लेकिन आस्था और भक्ति के साथ शिवरात्रि के एक दिन पूर्व 10 मार्च को नगर के पुराने श्री राम मंदिर से भगवान शिव की बारात भव्य रूप से निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पुरानी श्री राम मंदिर से श्री राम मंदिर ट्रस्ट, मां कालीपाठ भक्त सेवा समिति व बम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार की शाम शिव बारात निकाली जाएगी। इसमें भगवान भोलेनाथ की झांकियां सहित अन्य नयनाभिराम झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शिव बारात को लेकर समाजसेवी संयोग कोचर ने बताया कि विगत 19 वर्षों से हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाते आ रहे हैं, जिसमें सभी नगरवासियों, धर्म प्रेमी जनता का सहयोग रहता है। इसलिए नगर में निकाली जाने वाली यह शिव बारात जिले ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी 2 दिवसीय शोभा यात्रा के रूप में प्रख्यात है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शोभा यात्रा में हरियाणा से नागा बाबा और अघोरी भी शामिल होंगे, जबकि नागपुर और अमरावती से झांकियां शामिल होंगी एवं पूना और गोंदिया से बैंड शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं कर्नाटक से 15 फीट ऊंचे हनुमान सहित अन्य झांकियों का शिव बारात में समावेश होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजसेवी संयोग कोचर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर और शासन के नियमों को मानते हुए इस शिव बारात का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मास्क भी अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्होंने स्वस्थ होने पर ही बारात में शामिल होने की अपील जनता से की है। कल 10 मार्च को शिव बारात है। ये हमारा 19वां वर्ष है। हम सब मिलकर साथ में करते हैं ये काम। बहुत सारी जगह से छोटे छोटे रूप में बारात निकलती है और एक हम सब लोग शामिल होते हैं। फिर हनुमान चौक में एक बारात जो मेन है वो शिव मंदिर पुराना श्री राम मंदिर जैसे निकलती, जहाँ पर पालकी में भोलेनाथ जी रहते हैं, और एक बारात निकलती नवेगांव मंदिर से। वो उसका पूरा नेतृत्व कई सालों से विजय कोठारी और डाली दमाया जी, हिनू, शिव, गगन, योगेश, आनंद, सभी लोग, मतलब एक बहुत बड़ी टीम है मजदूर महासंघ की। और ये भी बताना चाहता हूँ कि मजदूर महासंघ मतलब एक दिन की पूरी तनख्वाह बेचारे अपनी, उन लोग यानी मना करने के बाद भी वो एक दिन की तनख्वाह पूरी अपनी उसमें लगाते हैं उस भंडारे में। ये उनके मन के भाव हैं। और इस बार बहुत छोटे रूप में माहौल को देख के करना चाह रहे हैं हम लोग सब लोग, और सरकार के नियम का सारा पालन करना चाहते हैं। सभी लोग मास्क लगा कर आएँ और जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जरा भी तबीयत में थोड़ा सा ऊंच नीच हो वो ना आए प्लीज़, कृपया। और जो आ रहे हैं वो अपने रिस्क पे आएँ और अपने आप को बचाते हुए आएँ। भीड़ में ना एकदम से घुसें, वो डिस्टेंस बनाकर चलें। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि अपने अलावा हम उन सब का भी ध्यान रखना है जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। ये धर्म का कार्यक्रम है, धर्म जागरण का कार्यक्रम है। धर्म के लिए अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये सोच के कर रहे हैं कि बालाघाट में, हमारे प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में ये कोरोना नाम का ये कीटाणु मरे, भागे यहाँ से और हम सब मस्ती से जिए। उसके पीछे कारण यही है। अगर हम गाइडलाइन का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी को कोई दिक्कत हो गई तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी उसमें, हम सबको। तो बार बार यही विनती है, यही निवेदन है कि गाइडलाइन का पूरा पालन करें, सरकारी गाइडलाइन का।
इसी तरह आयोजन समिति की पदाधिकारी डाली दमाही एवं विजय कोठारी ने भी नगर सहित समस्त जिलेवासियों से शिव बारात में शामिल होने की अपील की है। चाहे किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, धर्म के क्षेत्र का हो, समाज के क्षेत्र का हो, या खेल जगत का हो, या रचनात्मक क्षेत्र का कार्य हो, संयोग भैया का साथ सभी बेरोजगार पूरे नौजवानों के साथ में एक मार्गदर्शन के रूप में हमको एक पथ प्रदर्शक के रूप में भाई साहब का साथ मिलता है, जिनके भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से संयोग भैया को आज से 19 वर्ष पूर्व प्रेरणा मिली कि शिवरात्रि का जो उत्सव है वो महोत्सव के रूप में मनाया जाए और क्यों ना बालाघाट में शिव बारात निकाली जाए। सबसे पहले भाई साहब ने मुझे बोला कि विजय भाई हमको शिव बारात निकालना है। मैंने कहा भैया ये तो बहुत ही सुंदर आपने जो प्रश्न बताया है, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और उस दिन से देवादिदेव महादेव की शिव बारात, भव्य शिव बारात इस बालाघाट की पावन धरती पर निकलती है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र पुराने श्री राम मंदिर से भगवान भोलेनाथ एवं सिद्धेश्वर शिव मंदिर ग्राम नवेगांव, सरेका, कोसमी, गोंगले, नेत्रा ऐसे 5 गांव से बारात आती है, जहां से माता रानी और भोलेनाथ का मिलन हनुमान चौक में होता है दोनों पालकियों का, और वहां से पूरी शिव बारात एक होकर शिवधाम शंकर घाट जाती है। जय भवानी, जय महाकाल। मैं जिले के सभी माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथियों और भक्त लोग सभी लोग को मैं महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप सभी लोग को मालूम है कि शिवरात्रि पर्व में बालाघाट जिले में अपनी शिवरात का भव्य आयोजन होता है और भोले बाबा की पालकी और माता रानी की पालकी नवगांव से निकलती है, भोले बाबा की बारात पुराने राम मंदिर से निकलती है, दोनों का मिलन हनुमान चौक में होता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धर्म के प्रति आस्था विश्वास रखते हुए बारात में सभी लोग को शामिल होना है। अगर हम लोग बारात में शामिल होते हैं तो हमारा भी आस्था विश्वास बढ़ता है, धर्म का प्रचार भी अपने धर्म का बढ़ावा भी होता है, किसी को करना भी चाहिए। तो आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन करते अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ, पूरे ज़िले के साथ में सभी लोग को भोले बाबा की बारात में शामिल होना है। और जो भी भोले बाबा की बारात में शामिल होगा उसको अवश्य भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और अभी जो महामारी के रूप में जो कोरोना चल रहा है, हम भोले बाबा से निवेदन करते हैं कि जो बीमारी जो एक बार आई, दोबारा फिर आई, रिटर्न हो रही है, फिर तीसरे बार आ रही है, ये ठीक नहीं है। मानव जीवन के लिए बहुत ये घातक टाइप का है, बड़ी डरी डरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं जितने भी सब भक्त लोग जिले के सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि भोले बाबा की बारात में नियम का पालन कर सब लोग आए और बीमारी को मुक्त होने के लिए सभी लोग निवेदन करें कि हम पूरे परिवार से ज़िले में जो चल रही तकलीफ है ना, ये तकलीफ दूर टाइप का होगा ना। तो आप सभी लोग कार्यक्रम में आना है और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, पूरे गांव में सुख में बनाना है। बता दें कि महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व नगर के नवेगांव मंदिर से भी माता पार्वती की बारात निकाली जाती है, जहां माता पार्वती पालकी में सवार होकर नगर के हनुमान चौक पहुंचती हैं, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में नगर की जनता पहुंचती है। 9 मार्च को शिव बारात को लेकर स्थानीय शंकर घाट में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान संयोग कोचर, डाली दमाही, अंजू कसार, विजय कोठारी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। शहर के समीपस्थ गोंगलई मंडी परिसर में मां अन्नपूर्णा धाम में मंदिर स्थापना की दूसरी वर्षगांठ हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में मनाई गई। इस दौरान 9 मार्च को प्रातः से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। बता दें कि नगर के समीपस्थ गोंगलई मंडी के प्रांगण में प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण मां अन्नपूर्णा धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि पर्व में यहां 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जहां मां भवानी के दर्शन करने भक्तजन यहां पहुंचते हैं। बताया जाता है कि मां अन्नपूर्णा धाम में भक्त माथा टेकने पहुंचते हैं और माता रानी उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। 9 मार्च को मंदिर समिति के द्वारा माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भक्तिमय माहौल में मनाई गई, जहां एक और गोंगलई मंडी के हमाल यूनियन के द्वारा भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, तो वहीं किन्नरों ने मंदिर में एक से बढ़कर एक भजनों पर भक्तों को थिरकने मजबूर कर दिया। माता के भक्त विजय कोठारी ने बताया कि मां अन्नपूर्णा धाम की स्थापना का आज दूसरा वर्ष है। इस अवसर पर धूमधाम से समस्त ग्रामवासी, हमाल मजदूर संघ एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में मां अन्नपूर्णा धाम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाई जा रही है। इस दौरान प्रातः माता रानी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद महायज्ञ के साथ माता रानी की महाआरती उतारी गई। वहीं किन्नर समाज के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई।
हम गोंगलाई में आज दूसरे वर्ष स्थापना का दूसरा वर्ष है और आज मां का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से समस्त ग्रामवासी, हमाल मजदूर संघ एवं शहर के गण्यमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में मां अन्नपूर्णा का आज जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और सभी भक्त लोग मां भवानी का आशीर्वाद लेकर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम मां भवानी से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में उज्जवल प्रकाश लाए। क्या क्या कार्यक्रम सुबह से अभी तक आयोजित किए? सुबह यहाँ पर हवन पूजन यज्ञ से मां भवानी की फिर पूजन हुआ शुरू में, उसके बाद हवन पूजन हुआ, महायज्ञ हुआ, उसके बाद में मातेश्वरी की महाआरती, तत्पश्चात किन्नर समाज के जो बहन लोग होती है उनकी जो गुरु है डोली दीदी के टीम के माध्यम से आज मां भवानी के दरबार में भव्य हाजिरी लगाई गई और उन लोगों के द्वारा एक से एक भक्ति गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया और मां भवानी का जो आशीर्वाद है और जो दीदी लोगों का आशीर्वाद है वो समस्त भक्तों के ऊपर आज भरपूर बरसा है और हम चाहते हैं। इस दौरान बीटीवी के संचालक राजा सोनी, मोनी चौरडिया, सुधीर तिवारी, राकेश बोहरा, प्रमोद ठाकुर, हीरा ललवानी, हरिओम बालाघाटी, डाली दमाहे, हितेश माहुले, उमा लिल्हारे, अशोक पांजरे, रमेश यादव सहित समस्त हमाल मजदूर संघ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। 8 मार्च की रात्रि बालाघाट पहुंची जबलपुर चांदाफोर ट्रेन व यात्रियों का भाजपाइयों ने स्वागत आतिशबाजी कर फूलमालाओं के साथ किया। वहीं ट्रेन के लोको पायलट का भी स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत कर खुशियां मनाई। इस अवसर पर भाजपा प्रतिनिधियों अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, सुरजीत सिंह ठाकुर ने इस ट्रेन के प्रारंभ होने पर समस्त जिले और जनता की ओर से प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर कहा कि जिन्होंने कम समय में अधिक बजट देकर यह कार्य अतिशीघ्र पूरा किया। इस दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि ब्रॉडगेज पर जबलपुर चांदाफोर ट्रेन बालाघाट जिले के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अब जब संभागीय मुख्यालय जबलपुर आना जाना आसान होगा, वहीं चंद्रपुर के लिए सीधी रेल सेवा बालाघाट के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि बालाघाट जिले को यह सौगात मिली है। यह पूरा कार्य हमारे सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन व विधायक गौरीशंकर बिसेन के 1998 के प्रयास और कठिन परिश्रम का परिणाम है, जिसे कांग्रेस के कार्यकाल में ब्रेक लगा तो वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र की सरकार आने पर इसने रफ्तार पकड़ी। पुनः देश के सभी राज्यों और बालाघाट जिले की जनता ने भी अपना पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार पर जताकर कमल खिलाने और विकास कार्यों को और अधिक आगे बढ़ाया है, जिसका प्रतिफल है कि आज जिस परियोजना को कांग्रेस सरकार ने वन एवं पर्यावरण के नाम से अड़ंगा लगाकर सपना बना दिया था, उसे भाजपा नेतृत्व नरेंद्र मोदी सरकार ने संकल्प के साथ पूरा किया और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ प्रारंभ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी दूरी की ट्रेनें भी आसानी से इस मार्ग पर दौड़ रही हैं। नरेंद्र भाई मोदी का बालाघाट जिले की जनता से आभार, जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि जिनकी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ये संभव हो पाया है कि सिर्फ 6 वर्ष के उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ पे ब्रॉडगेज ट्रेन सिर्फ नहीं दौड़ी है, इलेक्ट्रिक लाइन सहित ये ट्रेन जबलपुर से सीधे दक्षिण को जोड़ने वाली ट्रेन यहाँ से चल रही है। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इसके लिए हम हमारे जिले के यशस्वी सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, हमारे आयुष मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी और हमारे जिले के अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित सभी को शुभकामनाएं देते हैं, जिनकी अथक प्रयास और मेहनत से आज ये सफल हो पाया है। और आज जो सपना सिर्फ बालाघाट जिले की जनता के लिए सपना बन के रह गया था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ पूरा किया। इस दौरान महेंद्र सुराना, किरण भाई त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, मोनू श्रीवास्तव, गुलशन भाटिया, मोनिल जैन, भारत चौधरी, खिमेंद्र गौतम, राजेंद्र चौधरी, सुदीप जैन, राजेश लिल्हारे, सुहागपुरे, मिंटू जायसवाल, राकेश सेरीवाल, राज विजय बिसेन, अक्षय कटरे, गौरव मोनू श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद हैं। तो ये थी अब तक की कुछ खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।